कई बार कुछ क्लाइंट्स की डिमांड होती है कि जो प्लाजो का बॉटम पार्ट होता है, मोहरी जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे स्लिट छोड़ दीजिए। वो स्लिट 2 इंच की भी हो सकती है, 4 इंच की भी हो सकती है, 3 इंच की भी हो सकती है। प्लाजो की कटिंग तो मैं ऑलरेडी कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, तो आज की ये बहुत छोटी वीडियो है और सिर्फ हम ये दिखाएंगे आपको कि प्लाजो में जो बॉर्डर है, बिल्कुल नीचे का बॉटम पार्ट है, उसको हम खुला कैसे छोड़ते हैं नीचे से। मैं शो कर देती हूँ। ये प्लाजो मैंने रेडी किया है। ऊपर टोटल सारे में इलास्टिक डली हुई है, क्योंकि प्लाजो में बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं बेल्ट लगवाना। यहाँ पे इसकी ये पॉकेट लग गई है और नीचे से इसमें हमने बनाई है ये स्लिट। ये 2 इंच की चौड़ाई पे हमने बनाई है। अब कैसे इसको इजी तरीके से हम लगा सकते हैं या बना सकते हैं, वो आज की हम वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जो बाकी प्लाजो की सिलाई है वो मैंने नहीं दिखाई है, वो मैं सिल चुके हूँ। सिर्फ और सिर्फ हम आपको ये स्लिट कैसे बनानी है और यहाँ की नीचे की सिलाई सिर्फ यही दिखाएंगे आपको, ठीक है। प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग में काफ़ी शो कर चुकी हूँ आपको पहले भी। तो ये हमारा एक प्लाजो हम रेडी कर चुके हैं। ऊपर से इलास्टिक डल गई है। ये मैंने कट डाल दिए हैं 4.5 इंच पे। अब 4.5 इंच क्योंकि ये ऐसे हो जाएगा और ये भी फोल्ड होके ऐसे हो जाएगा, यानी ये ओपन पार्ट, ये स्लिट, ये मुझे 2 इंच की छोड़नी है। ये देखिए आप, अब 2 इंच की छोड़नी है तो इसलिए मैंने 4.5 इंच के ऊपर निशान लगा के सिलाई लगा दी है। ये पहले ये सिलाई मेरी लग के रेडी हो चुकी है। ये साइड वाली, ये दिख रही होगी आपको कि साइड की सिलाई लगा चुकी हूँ और इस साइड से इसको मैंने ओपन छोड़ा है अभी तक, ठीक है। अब 2 इंच का जैसे मुझे स्लिट बनानी है तो डबल तो होगा ही वो, और आधा इंच कम से कम फैब्रिक को फोल्ड भी करेंगे हम इस तरह से। यहाँ पे फोल्ड भी होना चाहिए ये, तो ये आधा इंच फोल्ड का और 2-2 इंच जैसे स्लिट छोड़ेंगे, 2 इंच अंदर के फोल्ड का, ठीक है। तो ये हो गया टोटल 4.5 इंच। अब स्लिट बनाने के लिए सबसे जो आसान तरीका आपको ये रहेगा कि जो आधा इंच मार्जिन लिया था आपने पहले, या तो उस पर आप पहले एक सिलाई लगा दीजिए दोनों साइड। लगभग आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके हमने सिलाई लगा दी है। दोनों साइड सिलाई लगा देंगे। अब सिलाई लगाने के बाद अब जो कॉर्नर था आपका, जहाँ में खुला छोड़ना था, इसको उल्टा मोड़ के इस तरह से, ये देखिए इस तरह से मोड़ा है हमने सीधे वाली साइड में, फैब्रिक के सीधे वाली साइड में हमने मोड़ा है। जब इसको हम उल्टा करेंगे ना तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा। फिर जितना हमने साइड में मार्जिन छोड़ा था उतना ही मार्जिन छोड़ के हमने सिलाई लगा दी है वहां तक जहां तक ये खुला हुआ पीस था। बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक जहां से सिलाई शुरू थी हमारी, वहां तक हमने इसको सिल दिया है। अब ऐसे ही दूसरी साइड, ये अंदर की साइड मुंह किया हमने इसका फोल्ड करते टाइम सीधे वाली साइड में। मैं निशान लगा के दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे सिलाई हमारी ख़त्म थी इस पॉइंट पे, तो लगभग इतनी ही हमने चौड़ा मार्जिन ऊपर सिलाई में दबाया था, तो इतना ही फैब्रिक हम यहाँ पे सिलाई में दबा देंगे। इससे ये आपका जो स्लिट है ये बैलेंस रहेगी। सीधी सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको उल्टा मोड़ देंगे ताकि सीधा हो जाए। ये मोड़ने के लिए जो कॉर्नर है ना, यहाँ का फैब्रिक कट कर दीजिए आप, इससे आपका कॉर्नर अच्छे से निकल आएगा। कॉर्नर आप हाथ से भी निकाल सकते हो, नहीं तो अंदर कोई पेंसिल वगैरह डाल के भी निकाल सकते हो। ये देखिए कॉर्नर बिल्कुल कोने हमारे अच्छे से निकल आए हैं और साइड की स्लिट ये हमारी ओपन छूट गई है। अब ये जो पीछे था
अंदर की साइड वाला है। अब हम इधर सिलाई लगा देंगे। जहाँ पे हमने पहले कट डाला हुआ था 4.5 इंच का लेके जो कट डाला था, उस कट को मिला के इसे हम फोल्ड कर देंगे। अब देखिए जहाँ से ये स्लिट हमने छोड़ा हुआ है इसको डबल ट्रिपल करना है। सिलाई मशीन को उल्टा सीधा इधर ही घुमा दीजिए, डबल, और एक बार और इसको ऐसे ट्रिपल करके ये सिलाई यहाँ से पक्की हो जाएगी, ये खुलेगा नहीं फिर बाद में। अब देखिए ये कितनी सफाई से आपकी स्लिट खुल गई है 2 इंच की। आप चाहो तो इससे और ज़्यादा भी खोल सकते हो, 3 इंच की भी खोल सकते हो, 4 इंच की भी, आप जितना चाहे खोल सकते हो। मेरे क्लाइंट की डिमांड 2 इंच की थी तो मैंने उतनी ही खोली है। अब नीचे हमें 8 इंच की मोहरी रेडी करनी थी। तो देखिए जहाँ से स्लिट खुला हुआ है मैंने उसको बड़ा इजीली फोल्ड किया है और 8 इंच लगभग नाप के मैंने निशान लगा दिए सिलाई के लिए। अब इसके ऊपर हम डबल या ट्रिपल सिलाई कर देंगे। ये अंदर वाली सिलाई ही हमारी पेंडिंग थी। सिलाई लगाते टाइम देखिए मैं सिलाई मशीन को उधर से उल्टा लेके आई हूँ और फिर इसको बिना धागा तोड़े ही ऊपर की तरफ फोल्ड किया है ताकि ये सिलाई यहाँ से खुले ना। हमेशा नीचे जब भी सिलाई करें इस तरह से ही करें कि इसी को उल्टा मोड़ के ऊपर की तरफ ले आइए। स्लिट तो रेडी हो गई है और अब इसमें चाहे तो आप जो ये स्लिट है जो हमने खोला है ये ओपन पार्ट, यहाँ पे आप 2 बटन भी लगा सकते हो चाहो तो, नहीं तो जो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। 2 बटन लगाने हैं, 3 लगाने हैं, कितने भी लगाने हैं, बिल्कुल यहाँ से पास पास ही वो बटन लगेंगे, बिल्कुल इतने पोर्शन में, ठीक है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि 1-1 इंच के डिफरेंस पे भी लगा देते हैं। अब डिपेंड ऑन डिज़ाइन कि उनको कैसा डिज़ाइन पसंद है। अब अगर स्लिट को आप साइड से देखोगे तो देखिए इस तरह से हमारा रेडी हो जाता है।